जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आपका रमज़ान जो है ख़त्म हो गया है और ईद होने जा रही है कल इंशाल्लाह। तो सब बच्चों को पहले से एडवांस जो है ईद मुबारक। तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑनलाइन इस एकेडमी में हमारी कितनी छुट्टियाँ होने लगी है। तो बच्चों इसमें आपको सिर्फ 3 छुट्टियाँ दी जा रही है, 21, 22, 23 की। इंशाल्लाह दोबारा से 24 मार्च से जो है क्लासेस जो है स्टार्ट की जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा है और पेपर जो है हमारे जून जुलाई अगस्त में चले जाते हैं, तो बच्चों ये ज़रा आपकी गलतफहमी है। आप जस्ट अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 31 मार्च तक जो है एडमिशन करवाने की लास्ट डेट है और अब ये डेट बच्चों एक्सटेंड नहीं होनी। इसलिए अगर किसी ने अपना एडमिशन नहीं करवाया और करवा ले। और बच्चों ये लास्ट चांस है अपनी डिग्री को कंप्लीट करने का। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो कम वक्त में तैयारी करवाती है, कम से कम 2 दिन के अंदर भी। लेकिन याद रखें, आप चाहे 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, 12 दिन में आए, एक दिन में आए, उसके चार्जेस जो पैकेज होते हैं वो आपको उतने ही पे करने पड़ते हैं। और 2 दिन में सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि सीरियस पढ़ने वाले होते हैं। ये काम यहीं से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बाकियों ने भी अब इसको कॉपी करके जो है चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कौन सही तैयारी करवा रहा कौन नहीं करवा रहा। हम जब यहाँ पे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, जब तक उसका पेपर ख़त्म नहीं होता तब तक उसको हम फ्री नहीं करते। मीन्स कि अगर एक बच्चा कोस्ट की तैयारी करता है तो वो कोस्ट की तैयारी स्टार्ट करेगा, जब तक उसका कोस्ट का पेपर नहीं होगा तो वो जो है कोस्ट का पेपर देने के बाद ही हम उसको फ्री करेंगे, ठीक है। तो तैयारी आपको मुकम्मल करवा दी जाएगी। अब जिसने अगर पढ़ना स्टार्ट करना है वो 24 मार्च के बाद 24 मार्च से आना स्टार्ट कर दें, ताकि वो जो है तैयारी उसकी स्टार्ट करवा दी जाए। अब जो रमज़ान ऑफर थी डिस्काउंट की वो ख़त्म हो गई है, ठीक हो गया। इसमें एक स्टूडेंट आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, हमने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बच्चों ये लास्ट चांस है। अगर आपने इस पर अपना एडमिशन नहीं भेजा तो ये डिग्री आपकी जो है बंद हो गई है, क्लोज़ हो गई है। अब जो बीकॉम एआईयू करवा रही है ना, वो भी उसने अब क्लोज़ कर देना है। ये लास्ट चांस है, इसके बाद सारा एडीसी होगा जो आपको उसमें चलना है, ठीक है। एडीसी ए वगैरह सब कुछ। तो ये अब आप अगर बैठे हैं ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होना। अब हर जगह पे सेमेस्टर सिस्टम है, क्योंकि वो उसको जदीद तरीके से चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ये होता होता, क्योंकि हमने कहा ना कि हमने अपनी तरफ से बड़ी एफ़र्ट की है, स्टूडेंट की कोई एफ़र्ट हमें नज़र नहीं आई। कोई स्टूडेंट्स निकल के कोई वहाँ पर ग्रुप बना के गए ही नहीं। सब हमें यही कहते रहे हैं कि हम बड़े दूर रहते हैं तो हम नहीं जा सकते, आप कर लें। मैंने कहा हम तो अगर कर भी लेंगे ना तो हमारा इतना इफेक्ट नहीं होना है जितना स्टूडेंट्स का होना है। तो इसलिए ये चैप्टर ही उन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ पास होना चाहते हो, तो बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगे। दूसरा ये कि आपकी जो है सप्ली नहीं आ गए, और तीसरी ये कि आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। अब जो लास्ट में बच्चों को चल रहा है, आपको फ़ी उतनी ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, हमने आपको नहीं कहा कि आप अपना टाइम ज़ाया करें, आप खुद अपना टाइम ज़ाया करते रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि पेपर बड़े ज़्यादा डिले हो जाने हैं, अगस्त में चले जाने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उससे लास्ट ईयर में भी इसी तरह बच्चे इनकी बात मानते रहे हैं, फिर पता चला जी पेपर एकदम अप्रैल में हो गए और तैयारी किसी की भी नहीं थी। तो कोई भी स्टूडेंट गलती ना करें कि अभी मेरी तैयारी नहीं है तो मैं एडमिशन नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल भी नहीं, आपको चांस नहीं मिला। अपनी डिग्री इसी में कंप्लीट करें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले को कोई पता नहीं कि वो आपको अलाउ करें या आगे सप्ली का ना करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा को तो उन्होंने अलाउ किया ही नहीं। तो बेचारे बच्चे जो है ना, उनका तो वेस्ट हो गया। तो फीसें तो बच्चों आप वैसे ही इतनी ज़ाया कर चुके हो, यहाँ पर ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप 6-7 साल से बीकॉम में लगे, आप पार्ट्स में बीकॉम कर रहे हो, इतनी ज़्यादा फ़ीसें आपने ज़ाया कर दी है। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि जी फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी से उधार लिया हुआ है, तो ये सारे झूठ जो है बच्चों यहाँ नहीं चलने वाले, ठीक है। रमज़ान में बच्चे आके यही हरकतें कर रहे हैं। जिसने पढ़ना होगा, सीरियस होगा, वो उसी वक्त आएगा, सारा जो है रूल्स को फॉलो करेगा। और जो बच्चा फ़ी पे करेगा फिर मज़ीद उससे बात होगी। जो बस सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, सर खा रहा है हेलो हाय करके, हम डायरेक्ट उसका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों का ये काम नहीं होता। वो सीधा ही कहेगा कि सर हमने पास होना है,
फ़ीस बताएँ, डिटेल्स बताएँ, हमारी क्लास शुरू करवाएँ। ना तो वो टाइम का इशू डालेगा, ना तो फ़ी का इशू डालेगा, और ना वो अपनी क्लासेस को जो है स्किप करेगा। वो पढ़ेगा डेली, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस ली जा रही हैं या लेक्चर्स दिए जा रहे हैं रिकॉर्ड, दोनों तरीके से पढ़ेंगे। तो मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया है कि हमारे यहाँ पर थ्योरी में टॉप नंबर कितने ले लिए हैं, ठीक है। एडवांस में 80-70 प्लस नंबर है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोर्स के जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो पिछले 2023 में स्टूडेंट्स ने लिया वो 95 है। उसके बाद BCRW में 81 है। उसके अलावा टेक्स्ट में नंबर देखते हैं, 70 नंबर स्टूडेंट्स ने लिए होते हैं। उसके अलावा आप EO जो है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में GC की यूनिवर्सिटी ने 86 मार्क्स दिए हैं। इंग्लिश में भी इतने मार्क्स हैं। तो ये सारे पढ़ के यहीं से गए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ के गए, तैयारी करवाई गई है। अब यहाँ पे कोई ऐसे वही बढ़ के नहीं मारते कि जी इतने हैं तो ये नंबर आया, तो मैंने आपको बता दिए। मोस्टली जो लास्ट में 2 दिन या 5 दिन में या 6 दिन में या 7 दिन में तैयारी करने के लिए आते हैं या 10 दिन में, तो तैयारी तो हम करवा देते हैं। हर स्टूडेंट्स की अपनी इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली वो बच्चे थोड़े से जो आते हैं उनका बस ये होता है हमें पास करते हैं, तो फिर वो एवरेज ही मार्क्स लेते हैं। और ये एवरेज मार्क्स ही बहुत बड़ा जो है स्टूडेंट्स का जो है इनाम होता है कि उन्होंने चलो पास कर लिए, सपनी तो ना आई, फेल होने से बच गए, ठीक है। तो इतने, अगर किसी बच्चे ने, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है, इन्होंने कॉस्ट में 100 नंबर लिए हुए हैं, मैथ में इतने लिए हैं, लेकिन उनको कुछ आता ही नहीं। जस्ट रट्टे सिस्टम है, कुछ भी नहीं आता। बस वही की बुक खोली और वहाँ से देखा, और वहाँ से रट्टे मार के क्वेश्चंस को सेम कॉपी करके इन्होंने ये स्टेप किया, हमने भी कर लिया। और जब उनसे मैंने सवालात किए हैं तो उनको कुछ आता ही नहीं है। अपनी तरफ से बढ़ के मारे कि हमने बड़े नंबर लिए हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा नंबर का कोई फ़ायदा नहीं, ज़ीरो ही है। क्योंकि जब आपको इंटरव्यू वगैरह हो ना, तो आपसे कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और वही वाले बच्चे जो हैं निकलेंगे जिनके पास कॉन्सेप्ट होगा। नंबर आपने अच्छे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब कुछ आता ही नहीं तो क्या फ़ायदा। ऐसी कोई भी डिग्री का फ़ायदा नहीं है जो आपने नंबर इतने ज़्यादा ले लिए हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता। ऐसे बहुत से BCS के स्टूडेंट्स हैं, मैथ में इतने फुल नंबर लिए रट्टे मार के, और जब उनसे पूछा जाए कि ये स्टेप क्या करना है तो वो कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि सारा की बुक से रट के आए हुए हैं। और फिर जो ये बच्चे कहते हैं कि हम खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से बच्चों नहीं पढ़ा। अगर आपने की बुक को देखा ना, तो की बुक भी आपका टीचर है। आपने यूट्यूब के किसी चैनल में किसी सर को देख लिया होगा पढ़ाते हुए, ठीक है। आपकी बेस पीछे से टीचर से बनाई है। अगर खुद से पढ़ना इतना ही आसान है, तो मैंने आपको कहा ना, फिर ये इंजीनियर या डॉक्टर्स या लॉयर बनने के लिए आपको किसी, ना तो इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, ना ही आपको टीचर की ज़रूरत है। आप बुक्स ले लें बाज़ार से, खुद पढ़ के डॉक्टर बन जाए। तो ये जो बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये मत किया करें। हर सब्जेक्ट के लिए, हर फील्ड में टीचर की आपको ज़रूरत पड़ती है, गाइडर आपको चाहिए ही होता है, ठीक हो गया। तो ये जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना हीरो, कि हमने खुद से कर लिया है, तो ये कभी नहीं होता। हम टीचर हैं, हम भी ये नहीं कहते, ठीक हो गया। तो ये मैंने बता दिया है, ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, वीडियो कॉल के देखेंगे तो अंदर की जो बात बताई जाएगी समझ आएगी। बाहर खाली थंबनेल में बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, जिसे स्टूडेंट देखते हैं जी रिज़ल्ट आ गया, आ जाते हैं पास बताने, अंदर खोल के भी देखे कि बंदा क्या बोल रहा है, ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।